Hello students, welcome back. Today we are going to start our new chapter, that is thermodynamics, chapter number 6 of class 11 chemistry. Thermodynamics जैसा कि इसका नाम है, थर्मो का मतलब क्या है? हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मोशन. करेक्ट. सो हीट के अंदर जो भी मोशन हमें मिलेगा हम उसकी बात करेंगे, यानी हीट की वजह से हो जो मोशन, उसकी हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में. सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? बेसिकली इट इज द एनर्जी कन्वर्जन. दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन. कैसे? मतलब देखिए, स्पेसिफिकली एनर्जी कन्वर्जन इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. ऐसे सिस्टम जिसे हम नेकेड आई से देख पाए उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं. सो वी कैन से दैट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम which has or have large number of molecules. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतनी उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी. सो एनर्जी चेंजेस डिपेंड्स अपॉन only of energy change depends only on initial and final states of a system and does not depend on path, or you can say not dependent on path. मतलब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाना है. आई कैन गो स्ट्रेट ए टू बी, आई कैन गो लाइक दिस, और आई कैन गो लाइक दिस. डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, इनमें चेंज क्या है. इसे एक तरह से आप कुछ हद तक डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हो. दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दैट्स इट. अगर दोनों के बीच में डिफरेंस मिलता है, दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट आर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Laws of thermodynamics are applicable only on system in equilibrium with surroundings. अब जैसे कई बार हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो बाकी की सब चीज़ें हम ब्लर कर देते हैं किसी भी इमेज के अंदर. सो जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं दैट इज़ माई सिस्टम. बाकी सब चीज़ें जो ब्लर होगी दैट विल बिकम सराउंडिंग. सो सिस्टम कैन चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक फोटोग्राफ है, लेट अस से दिस इज़ अ पिक्चर. इस पिक्चर के अंदर 2 या 3 लोग बैठे हैं, ठीक. नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व ओनली दिस फिगर, यानी कि दिस ह्यूमन बींग और दिस पिक्चर, और बाकी सारे को हेजी कर दूँ, सो दिस विल बिकम माई सिस्टम, और बाकी सारी सराउंडिंग्स क्या बन जाएंगी? बाकी सब चीज़ें बन जाएंगी सराउंडिंग्स. तो जैसा कई बार हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं और अपनी इमेजेस जब हम क्लिक करते हैं तब भी देखते हैं, जब एडिटिंग करते हैं किसी एक चीज़ को फोकस करना होता है तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को ब्लर कर देते हैं. सो जो चीज़ ब्लर है दैट इज़ सराउंडिंग, द वन विच इज़ बीइंग इन फोकस इज द सिस्टम. जब सिस्टम और सराउंडिंग बैलेंस में इक्विलिब्रियम में होते हैं उसी पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक एप्लीकेबल होंगे, ओनली व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. There has to be an equilibrium between system and surrounding, right? Before we proceed further, सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म्स यूज होंगी उनके बारे में देख लेते हैं. क्या होंगी टर्म्स? बार बार जिनके बारे में बात करेंगे, पहला हम बात करेंगे, हम बार बार यूज़ करेंगे वर्ड सिस्टम को. तो अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज सिस्टम, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which
ऑब्जर्वेशंस आर मेड, यानी जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो हमारा सिस्टम है. नंबर 2, हम बात करेंगे सराउंडिंग्स की. 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ सराउंडिंग. सो एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम और द यूनिवर्स, remaining part of universe is called surrounding, which can interact with the system, right? जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सके, लेकिन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो सिस्टम है. और बाकी सब चीज़ें क्या हैं, यूनिवर्स, सराउंडिंग है. सो वी कैन से दैट सिस्टम along with surrounding together forms universe, right? सराउंडिंग को हम एक और तरीके से कह सकते हैं दैट द रीजन of space in the neighborhood of the system, यानी कि उस सिस्टम के आसपास का जितना भी एरिया है जो उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ फैमिली. उस फैमिली के अंदर हम किसी एक मेंबर का बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं. सो हमारे लिए वो क्या हो गया, सिस्टम. अब उसके आसपास उसकी फैमिली, उसकी देन उसके रिलेशनशिप, उसकी एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट फेलो हैज़, जिसका इन्फ्लुएंस उस ह्यूमन बींग पे होगा या उस मेंबर पे होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग्स. उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनका ऑफिस, वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग, जिसकी वजह से सिस्टम पे अफेक्ट आ रहा है या उस ह्यूमन बींग पे या उस मेंबर ऑफ द फैमिली पे डिफरेंस ऑफ बिहेवियर हमें मिलता है. पिक्चोरली अगर हमें दिखाना हो तो वी कैन से दैट दिस इज माई यूनिवर्स, एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ एक मिक्सचर है of A and B. What is this? This mixture is under observation, so it is a system. ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो ये अंदर का सिस्टम क्या होगा, सराउंडिंग्स. सो टुगेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म द यूनिवर्स. नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज द बाउंड्रीज. बाउंड्रीज जो है बच्चों, दीज आर द वॉल्स सेपरेटिंग system from surrounding. Any kind of wall that is going to separate system from the surrounding is called as boundaries. So look at it. यहाँ पर boundary क्या है, इस system की अपनी wall, correct? So this is called as boundary. अगर इसे हम highlight करें, so it can be like this. This black part is the boundary. जो भी उसकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग से सेपरेट जो चीज़ करे सिस्टम को, उसे हम बोलते हैं बाउंड्रीज. अभी ये बाउंड्रीज है ना बच्चों, ये दो तरीके की हो सकती है. इट कैन बी रियल बाउंड्रीज और इट कैन बी वर्चुअल बाउंड्रीज. रियल बाउंड्रीज आर दी वॉल्स ऑफ द बीकर, जैसे हमने ऊपर दिखाई, करेक्ट. अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एयर है और ये वेसल खुला है, तो आप देखो एयर और इस वेसल की ओपनिंग में, जरा इसको इलेबोरेट करके देखते हैं. मैग्नीफाई कर दिया हमने, सेपरेटली देखते हैं. अब इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, ओपन वेसल है ये, और देखो बाहर क्या है, एयर, करेक्ट. अब ये एयर इस सरफेस के साथ कोई ना कोई बाउंड्री बनाएगी ना, बट दिस इज नॉट easy to touch this boundary. We cannot touch it, we cannot feel it. So what is this boundary? This is the virtual wall. This is called as margin. That can be felt but cannot be touched. जैसे horizon है, horizon भी एक virtual boundary है, correct? इस चैप्टर में हम जहाँ भी exchange पढ़ेंगे, exchange of
energy, exchange of heat, exchange of, or we can say the work done, exchange of mass. ये सब जो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, these all will be considered. Through these boundaries. करेक्ट. सिस्टम से सराउंडिंग में जाना है, सराउंडिंग से सिस्टम में जाना, कोई ना कोई बैरियर तो हमें क्रॉस करना है. व्हाट इज दिस बैरियर? दिस बैरियर इज बाउंड्रीज, जो कि रियल भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी हो सकती हैं. राइट, ये पढ़ेंगे हम. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स. टाइप ऑफ सिस्टम. हमारे पास जो सिस्टम्स मिलते हैं हमें, वो 3 तरह के मिलते हैं. पहला सिस्टम होता है ओपन, then we have closed, third we have isolated, जिसे कि हम लोग एडियाबैटिक भी कहते हैं. एडियाबैटिक सिस्टम. ठीक. ओपन सिस्टम से आप समझ लीजिए जैसे एक पतीला है आपके पास, ठीक है, या एक वेसल है, कोई भी वेसल है, ठीक है, एंड इट इज़ ओपन, और इसके अंदर लेटर से कोई भी मिक्सचर पड़ा है. देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी and the vessel is open. So this is called as open. Why so? Because mass can escape, energy can escape. Correct? सिस्टम से जा भी सकती है, सिस्टम में आ भी सकती है. So there is an exchange between system and surrounding openly. Closed system में क्या होगा? Look at it. Closed system में आपने एक बर्तन लिया, let us say it has got water in it. ठीक. और इसके ऊपर हमने क्या किया? एक लिड लगा दिया. दिस इज व्हाट? लिड. अब इस लिड को लगाने की वजह से आप देखोगे कि एनर्जी तो निकलती है, हीट एनर्जी तो निकलेगी, बट मास नहीं निकल पाएगा. करेक्ट. यहाँ से मास नहीं निकलेगा. सो देर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द क्लोज सिस्टम. एडियाबैटिक सिस्टम में इमेजिन देर इज अ फ्लास्क. ठीक है, थर्मस फ्लास्क. आपकी थर्मस है, वो मिल्टन की फ्लास्क ले लिया आपने. ठीक. अब इसमें क्या हो रहा है? एंड देयर इज अ लिड ऑब्वियसली. ठीक है जी. नाउ व्हाट विल हैपन? ना तो इसमें से एनर्जी निकल पा रही है, गर्म पानी या गर्म दूध भी हो तो टच करने पर आपको बीकर की या फ्लास्क की वॉल्स जो है वो ठंडी लगती हैं, गर्म नहीं लगती. सो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मास का एक्सचेंज होगा. कहाँ से? सिस्टम से सराउंडिंग में. कुछ भी नहीं जा रहा, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है. सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड. चलिए एक बार इनको टैबुलर फॉर्म में देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है. क्लोज्ड एंड देन द आइसोलेटेड. If you look at the open system, there is an exchange of mass as well as energy. क्लोज्ड में क्या हो रहा है? देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. क्योंकि आपका वेसल गर्म तो हो सकता है, हीट रेडिएट भी करेगा, लेकिन उसमें से मास नहीं जाएगा. सो मास का एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है. और आइसोलेटेड के अंदर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी. नंबर 1. ठीक है. नंबर 2 में देखो, अब पतीला आपका गर्म होता है कि नहीं होता है? जब भी आप वेसल को गर्म करोगे, लेट अस से वी इग्नाइटेड फ्रॉम ऑन अ वेसल, इसको हमने स्पिरिट लैम्प के ऊपर रख दिया, तो आपका वेसल गर्म भी हो जाएगा. इसका मतलब इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? कंडक्टिंग. दे हैव कंडक्टिंग वॉल्स. पक्की बात है, आप जिसको ढक्कन लगा के गर्म कर रहे हो उसकी वॉल्स भी कंडक्टिंग होंगी, क्योंकि उसमें भी पतीला आपका वेसल गर्म हो रहा था. वॉल्स कह सकते हो, सरफेस कह सकते हो. ठीक है. अब जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी वॉल्स कैसे होंगी? इंसुलेटेड. इंसुलेटेड सरफेस और बाउंड्रीज और वॉल. देन वी हैव इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी होंगी? इसकी बाउंड्रीज अगर आप देखेंगे सराउंडिंग के साथ तो एक बार को हमें लगेगा कि ये रियल बाउंड्रीज हैं, बट ध्यान से देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड मास यहाँ से हो रहा है. ठीक है ना. एनर्जी यहाँ से भी लूज हो रही है. सो दिस इज एन ओपन वेसल. सो बाउंड्रीज कैसी हैं?
इमेजिनरी, वर्चुअल। क्लोज्ड वेसल में कैसी होंगी बाउंड्रीज? रियल, क्योंकि ऊपर क्या है? ढक्कन। लुक एट इट, देयर इज अ लिड ऑन इट। यहीं से एक्सचेंज हो रहा था, हमने स्टॉप कर दिया। सो यहाँ से अब एनर्जी तो निकल रही है सब जगह से, मास नहीं निकल रहा। सो बाउंड्रीज आर इमेजिनरी, बाउंड्रीज आर रियल। यहाँ कैसी होंगी बाउंड्रीज? ये भी रियल होंगी, राइट। सो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाटर इन बॉइलिंग इन अ लिक्विड, बॉइलिंग इन अ बीकर। इट्स एन ओपन, ना भी बॉयल करो इवेपोरेट हो जाएगा, करेक्ट। सो वाटर इन अ बीकर। यहाँ देखिए वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? जैसे लोहे की कढ़ाई, ठीक है, आयरन वेसल हो सकता है, कॉपर वेसल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली नंबर 4 देखिए क्या है? वाटर इन थर्मोस फ्लास्क। ऐसे में क्या होता है? चेंज इन हीट एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन हीट एनर्जी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज कारण क्या है? येस, इट इज़ नॉट गोइंग टू रेडिएट एनर्जी एट अ वेरी फास्टर रेट, लेकिन धीरे 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 रिड्यूस होगी हीट एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ नॉट देयर। अभी के लिए चलिए आप इसको छोड़िए, इसको अभी मत कंसिडर कीजिएगा। जस्ट रिमेंबर दैट वाटर इन थर्मोस फ्लास्क, यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट। डेल्टा एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, उसकी स्टेट हम कैसे बताएंगे? स्टेट सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन इट्स measurable properties like volume, pressure, temperature, as well as the composition of the system, कि उसमें क्या क्या पड़ा है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, करेक्ट। सो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों से उसको डिस्क्राइब करेंगे। हियर एवरेज मेजरेबल properties are considered. Of the system, and these properties are used to describe state of the system, so are called as state variables. स्टेट वेरिएबल्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे हम स्टेट ऑफ द सिस्टम को बताएंगे, और इन्हीं को हम स्टेट फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। समथिंग दैट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसे हम स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस के नाम से कहेंगे। दूसरी चीज़, हम इनकी एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज लेंगे। एवरेज क्यों? बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग बाय डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हम इंस्टेंटेनियस नहीं ले सकते हैं, वी विल बी टेकिंग एवरेज। सो स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? स्टेट फंक्शंस ओनली डिपेंड ऑन in its initial and final values or positions, and are independent of path followed to achieve it, right? ऐसे कौन सी स्टेट फंक्शंस हैं? जैसे देखो प्रेशर,
वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब की हम स्टेट फंक्शंस, इनको सबको हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शंस। करेक्ट? These are all the state functions which depend only on the initial and final positions. So what is this? We will say like delta H, delta S. We will be talking about delta G. We will be talking about delta U. What is this? This is the heat energy. This is the degree of randomness. पढ़ेंगे इसके बारे में. Degree of randomness. इसका दूसरा नाम क्या होता है? एंट्रोपी. Then we will be talking about Gibbs free energy and internal energy. ये वो सब स्टेट फंक्शंस होंगे जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे एंड दे विल नॉट डिपेंड ऑन हाउ इट हैज़ बीन अचीव्ड. सो यहाँ ध्यान रखिएगा, इन सब के अंदर हम जो बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन रैंडमनेस, गिब्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मगर इनमें दो पॉइंट्स का ध्यान रखिए. इफ दे टॉक अबाउट ओनली एनर्जी, heat energy, if they talk about heat and they talk about work, heat and work ये दोनों डिपेंड करते हैं पाथ पे. सो इसका मतलब हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शंस, लेकिन चेंज इन हीट एनर्जी डेफिनेटली इज अ स्टेट फंक्शन. अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं. इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन. अब स्टेट फंक्शन है तो इट विल डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन एंड इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ लाइक वर्क एंड हीट. सो देखिए क्या है, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है. लेट अस डिनोट दिस बाय टोटल एनर्जी TE. ना कोई भी सिस्टम होगा उसके अंदर टोटल एनर्जी अगर होगी तो उसके पास कोई ना कोई केमिकल एनर्जी भी होगी, मैकेनिकल भी हो सकती है, उसके पास इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, उसके पास हीट भी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी. सो इस तरह से बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो N टाइप की एनर्जीज उसमें होंगी. नाउ द टोटल ऑफ ऑल दीज विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. लेट अस राइट total internal energy with IE, and this is the sum of all the energies present in a system, any sort of energy. Correct? So IE is denoted by U, that is internal energy is denoted by U. So U changes if heat is given to the system. पक्की बात है, हीट बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, केमिकल एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे. दिस इज नॉट द टोटल एनर्जी विच इज कंजर्व्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अगर हीट दोगे तो सिस्टम में एनर्जी बढ़ेगी. इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, इफ हीट इज गिवन और टेकन from, if heat energy is given to or taken from the system, U में change आएगा. if work is done on the system or by the system, internal energy में फिर भी change आएगा. if matter leaves or enters the system, internal energy में फिर भी change आएगा. करेक्ट? सो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर इंटरनल एनर्जी U, heat, work and matter all are considered. करेक्ट? ये तीनों मैटर करेंगे हमारे लिए.
सो चलिए पहले कंसिडर करते हैं इन तीनों फैक्टर्स को, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी. सो वी कैन से दैट change in internal energy U due to work done on the system, work done by the system, how it is going to affect U. Delta U in terms of work. C, change in energy of an adiabatic system, or you can say the isolated system, is called adiabatic thermodynamic process. करेक्ट. बहुत सारे प्रोसेसेस हम देखेंगे. अगर हम एडियाबैटिक सिस्टम में देख रहे हैं उसे बोल रहे हैं एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अगर ओपन में देखेंगे तो ओपन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. क्लोज में देखेंगे तो क्लोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ठीक. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ heat as well as energy between system and surroundings. कोई भी एक्सचेंज वहां नहीं हो रहा है. एंड द वॉल इज कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल. ठीक. सो ऐसे सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का तरीका क्या है? टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी U, two ways are used. ठीक. पहला मेथड कौन सा है आपके पास? मैकेनिकल वर्क डन. और दूसरा कौन सा है आपके पास? इलेक्ट्रिकल वर्क डन. या तो आप मैकेनिकल करोगे या इलेक्ट्रिकल करोगे, क्योंकि हीट से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सिस्टम में हीट एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं है. सो मैकेनिकल वर्क डन का मतलब क्या हुआ? लेट अस से वी हैव वाटर इन द स्पीकर और इसके अंदर हमें एक पैडलर लगा दिया. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू रोटेट दिस पैडलर. ठीक. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट द वर्क डन मैकेनिकली इज इक्वल टू 1 जूल. मैकेनिकल वर्क डन 1 जूल का वर्क डन कब होगा? ऑन अ कंटेनर by rotating small pedals and churning water. जैसे हम नमक पानी में घोल देते हैं. ठीक है. Let us say the initial temperature was T1 and the final temperature is T2. Correct. And initial internal energy is U1. Final internal energy क्या हो जाएगी? U2. Right. So what is delta U? Delta U will be equal to U2 minus U1. And what is this? This is the work done. Change in energy. Delta T क्या हो जाएगा? T2 minus T1. Such that T2 is more than T1. ठीक है. ये तो हुआ मैकेनिकल वर्क डन. अब चलो देखते हैं इलेक्ट्रिकल में क्या होगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ इमर्जन रॉड, पानी गर्म करते हैं ना, with the help of immersion rod, let us say 1 kilojule
of work is done on the system. ठीक. So what is happening? Initial temperature is equal to T1 and initial internal energy is equal to U1. Final temperature T2 and final internal energy will be U2. So what is the total work done? That is equal to delta U, which is equal to work done, and this is equal to U2 minus U1. And delta T is equal to T2 minus T1 such that T2 is more than T1. Now जब हमने ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए, we found delta U and delta T are same in both cases. इसका मतलब ये डिपेंड नहीं, इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ा कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर में कितना चेंज आया, कैसे चेंज आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे आया. हमने देखा मैकेनिकली करो चाहे इलेक्ट्रिकली करो, दोनों में एक जैसा ही चेंज मिल रहा है. सो इट मीन्स दैट डेल्टा यू एंड डेल्टा टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द path followed or the procedure followed. It depends only on the initial and final positions. So we can say that delta U and delta T are state functions as the path followed to raise temperature from T1 to T2 and increase in internal energy from U1 to U2 does not, as a path followed to raise this temperature to increase temperature and internal energy does not affect the change. चेंज कितना हो रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैकेनिकली किया है या आपने इलेक्ट्रिकली किया है. सो वी कैन से दैट वर्क डन in adiabatic system or the adiabatic thermodynamic process where delta U is given by U2 minus U1 such that if U2 is more than U1 or U1 is more than U2, दोनों कंडीशंस देखते हैं. एक बार जब हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम है, एक बार वर्क डन बाय द सिस्टम है. इफ़ द वर्क इज़ डन बाय दिस ऑन द सिस्टम तब U2 ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम. Work is done on the system and this work done on adiabatic will be positive. And when U2 is less than U1, then work is done by the system and the work done will be negative. So इन दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा हमेशा. Work done on the system always positive, work done by the system negative. Work done on the system positive, by the system negative. Similarly, if T2 is more than T1, then delta T is equal to positive. If T2 is less than T1, then delta T will be negative. So if it is positive, then work is done on the system. सिस्टम के अंदर कुछ डाल रहे हैं, so it is on the system. This is work is done by the system. If it is negative, work is done by the system. So let us look at the change in internal energy in terms of heat. In terms of heat अगर देखें तो energy exchange between system and surrounding in closed
system, the process of transfer of energy is called closed system thermodynamic process. So we can say closed system thermodynamic process. This change in energy due to change in temperature by heat transfer. This change in energy is due to change in temperature by heat transfer, not by the matter, and it is denoted by Q. Some places पे वो small q में भी मिलता है, so it can be capital Q or small q. What is the SI unit? SI unit is joules. और commercial unit is calories. ठीक, SI unit हीट की जूल है और commercial unit कैलोरीज में काउंट करेंगे. So in a closed thermodynamic process, transfer is by thermally conducting walls. क्योंकि ढक्कन तो खुला नहीं है, वो क्लोज है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू ये सब कुछ होने वाला है. अगर हम इन दोनों में रिलेशनशिप बताएं कैलोरी और जूल में, तो वी कैन से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल, और अगर आप रिलेशनशिप डायरेक्टली देखो तो 4.2 जूल्स के अराउंड आ जाएगा. ठीक है, सो वी कैन यूज 4.2 जूल्स एज वेल. चलिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट अ क्लोज्ड वेसल ऑफ copper contains liquid. Copper is a conducting material. इसकी walls conducting होंगी, so इसलिए इसमें जब पानी रखा है at temperature T1 and is enclosed in a reservoir at temperature T2. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लेट अस से वी हैव वन वेसल और इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है लिड. इसका टेम्परेचर है T1 और इसको हमने एक रिजर्वॉयर में डाल दिया है, राइट, जिसका टेम्परेचर है T2. दिस इज द रिजर्वॉयर. नाउ सिंस द वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, हम इसको नाम दे देते हैं, इट विल बी इजी. दिस इज द ए, दिस इज द बी. ठीक है, सिंस द वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम ए कैन नॉट बी चेंज्ड और इज कांस्टेंट, सो नो वर्क इज डन ऑन इट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो कोई भी काम उस पर नहीं हुआ है. नाउ हाउएवर, हीट एनर्जी travels from higher temperature to lower temperature according to zeroth law of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक का जीरोथ लॉ ये कहता है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रेवल करती है, राइट. सो हीट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड
final temperature of vessel A at equilibrium with reservoir B becomes T2 और वी कैन से T1 डैश, क्योंकि इसका टेम्परेचर T1 डैश हो जाएगा वाइल ऑफ reservoir फाइनल टेम्परेचर विल बी T2 डैश। हुआ क्या देखो, T2 इज मोर देन T1, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर बढ़ना शुरू हुआ। इसका मतलब हीट एनर्जी विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड। अगर अंदर बजाएगी तो T1 टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके पास से लूज हो रही है सराउंडिंग से, इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। सो यहाँ कह सकते हो टी टेम्परेचर ऑफ A will increase and temperature of reservoir or the B will decrease. Correct? So इसका मतलब T1 is less than T1 dash and T2 is more than T2 dash. ठीक है जी? Since heat energy is denoted by Q, so we can say that Q2 is the temperature that is T1 dash and Q1 is the temperature T1 किसका ऑफ सिस्टम, क्योंकि हम टेम्परेचर को T से नहीं ले रहे हैं, यहाँ हमें हीट एनर्जी की टर्म्स में इसको बताना है। सो अगर हीट एनर्जी की टर्म्स में लेंगे, लेट अस मार्क T1 डैश एज Q2 एंड T1 एज Q1। ठीक है जी। सो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट? इन टर्म्स ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी इज Q2 माइनस Q1। सो कैन वी से दैट Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1? इफ Q2 इज मोर देन Q1 तो डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। एंड इफ Q2 इज लेस देन Q1 तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो अगर Q2 ज़्यादा है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ हीट इवॉल्व हुई है, हीट रिलीज हुई है। ठीक, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है, सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ देखिए हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। राइट? So we can say that delta U is equal to Q2 minus Q1 is equal to positive, or delta U is equal to Q2 minus Q1 is equal to negative. Also we can say that delta U is negative और delta U is equal to positive. दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हो पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव। सो नेगेटिव है वर्क डन बाय द सिस्टम, वन नेगेटिव से याद रखिए बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। नेक्स्ट लेट अस लुक एट इन जनरल केसेस। इन जनरल केसेस क्या क्या होगा, एंड वी आर गोइंग टू टेक अ क्लोज्ड सिस्टम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हियर change in energy is brought by doing work on or by the system, या तो सिस्टम के ऊपर काम होगा या सिस्टम काम करेगा, एंड ऑल्सो बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि दोनों को हमने कंबाइन कर दिया,
वर्क को भी और हीट को भी। ऐसे में डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी हीट कितनी हुई, वर्क डन कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट चेंज इन Q and W does depend on path but not energy change। डेल्टा यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्यू और डब्ल्यू पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं हियर, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर, सो दे आर नॉट दी system variables or functions. So from here we derive the first law of thermodynamics, and the first law of thermodynamics states that energy of an isolated system, which is one adiabatic, energy of an isolated system remains constant. How? देखो, एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर ना तो Q में कोई चेंज है ना W में कोई चेंज है, सो वी कैन से दैट Q प्लस W इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ना तो हीट एनर्जी में कोई फर्क पड़ता है ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, करेक्ट। सो इट इज गोइंग टू बी ज़ीरो, देयरफॉर डेल्टा U इन केस ऑफ दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर Q और W में कोई चेंज नहीं है तो डेल्टा U क्या होगा, ज़ीरो। सो दिस इज व्हाट इज द thermodynamics first law, that the energy of an isolated system remains constant, and this law is commonly called as, commonly हम क्या कहते हैं, that energy remains conserved, जिसे हम एक और आम भाषा में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें यही समझाता है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करते हैं दैट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, that is the energy, cannot be calculated absolutely, हम बहुत एक्यूरेट वैल्यूज की नहीं दे सकते, बट ओनली चेंज इन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। However, mechanical work property, volume can be calculated, exactly। वॉल्यूम तो कैलकुलेट किया जा सकता है, एनर्जी को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम उसका सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर पाते हैं। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6.1 in your books. It says express the change in internal energy of a system when no heat is absorbed by the system from the surroundings but work is done on the system. What type of wall does the system have? हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, इसका मतलब वॉल्स कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कुछ भी अंदर या एक्सचेंज नहीं हो रहा हीट का, कंडक्टिंग वॉल्स नहीं है। अगर वॉल्स कंडक्टिंग नहीं है, आइसोलेटेड हैं, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड यानी एडियाबैटिक। सो नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसका मतलब वॉल्स कंडक्टिंग नहीं है और नॉन कंडक्टिंग वॉल सिर्फ एक में मिलती हैं, एडियाबैटिक में। No work is done on the system, but some amount of heat is taken out from the system and given to the surroundings. हमने कोई काम नहीं किया है उसके ऊपर, लेकिन हीट जो है वो सिस्टम से बाहर आ रही है। इसका मतलब उसकी वॉल्स कैसी हैं, ऑब्वियसली कंडक्टिंग है।
ठीक है, कंडक्टिंग है। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम माने देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है, लेकिन वॉल्स कंडक्टिंग है। W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. Work done हो रहा है, work done, W amount of work is done by the system. By the system मतलब energy is being lost and Q amount of heat is supplied to the system. यानी heat absorb भी कर रहा है. So what type of system it would be? It would be a closed system. अगर हम इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन करना चाहें तो वी कैन डू इट. इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इफ यू लुक एट 6.1 जिसमें उसने बोला है कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, यानी सिस्टम जो है कोई भी हीट लूज नहीं करता है. इट मीन्स जो क्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू द वर्क डन. इट इज़ द एडियाबैटिक सिस्टम. वन थिंग, वन इंडिकेशन. सेकेंड इंडिकेशन क्या दी थी, the walls system is not going to lose heat. इसका मतलब isolated walls. अगर isolated walls हैं it is going to be adiabatic thermodynamic process. ठीक, नंबर 2 पे आते हैं. अगेन डेल्टा U is equal to Q plus W. It says no work is done on the system but Q amount of heat is taken out. यानी यहाँ पे क्या है, W ज़ीरो है. इसका मतलब डेल्टा U is equal to Q. And he says that but Q amount of heat is taken out from the system. Since it is being taken out, so it is going to be negative value. So negative Q, delta U is equal to minus Q, and it says thermally conducting walls हैं. थर्ड पॉइंट में देखिए, अगेन वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन Q plus W. He says W amount of work is done by the system. When system is going to do work, so W क्या हो जाएगा, negative, because system is going to lose some amount of energy. And Q amount of heat is supplied to the system. इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, positive. So ये क्या बन गया, डेल्टा U is equal to Q minus W. ये इक्वेशन बन गई आपके पास. So this is going to be a closed system. ये क्लोज सिस्टम कैसा है इसके बारे में हम तभी समझ पाएंगे जब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम इज़ गोइंग टू डू वर्क. जब सिस्टम काम करता है तो वो नेगेटिव में क्यों आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.